नहीं बन रही हैं। मोगरा का हो, गुड़हल का हो, चमेली को, कोई भी प्लांट हो, कलियाँ नहीं बन रही हैं। फ्लावरिंग के लिए प्लांट आपका तैयार नहीं है, पत्तियाँ पीली पड़ के गिरा रहा है, एकदम से मन मारे है। तो आप लोगों को ये चीज़ डालना है जो मैं आप लोगों को प्लेट में दिखा रही हूँ। ये क्या खाद है, इसको कैसे डालना है, कितना डालना है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अपने प्लांट के अनुसार ही जो भी चीज़ें डालें, अपने प्लांट के अनुसार ही डालें, मिट्टी चेक करके डालें, अपने प्लांट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें डालना है। तो आप लोग देखिए और जानिए मैंने क्या चीज़ बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी पता चलेगा। और हाँ, गलती से कोई चीज़ ज़्यादा ना डाल दीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है कि आपका प्लांट सूख जाए, फिर आप सोचो कि मैंने क्या गलती कर दी कि मेरा प्लांट सूख गया। देखिए मेरे गुड़हल में कितनी बढ़िया कलियाँ लगी हुई हैं। अब ये देर ना होते हुए 2 दिन में फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पूरी गर्मी मेरा ये प्लांट फ्लावरिंग कर ही रहा था और अभी भी कर रहा है। तो हमें कोई ना कोई ताकत की चीज़ें देनी पड़ती है जिससे हमारे प्लांट तैयार है फ्लावरिंग के लिए। एंड वेलकम टू आपके गार्डन। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बोलने में जब भी गलती हो जाती है माफ़ करेगा, पर चुका धन्यवाद कर फ्रेंड। तो आ गई हूँ नई वीडियो लेकर के आप लोगों के साथ जानकारी भरी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा ज़रूर। मोगरा प्लांट, गुड़हल प्लांट, सभी तरह के पौधों में आ गई हूँ जानकारी लेकर के कि आप देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी कसमस की गर्मी हो रही है कि इंसानों का जीना मुश्किल हो रहा है। तो वो तो प्लांट है बेचारे, धूप लुआर सब सहते हैं इस तरह की गर्मी में, छत में रखे रहते हैं। कितना मुश्किल होता है, बहुत गर्मी है फ्रेंड। और बारिश देखिए अभी हो नहीं रही है। अभी 2 दिन पहले थोड़ी थोड़ी झिमझिम की हो रही थी बस। अब उसके बाद और ज़्यादा गर्मी हो रही है और बारिश नहीं हो रही है। देख लीजिए अभी सुबह का 9 बजे हैं, इतना ज़्यादा गर्मी है, मतलब सुबह से ही धूप निकल आती है कि कुछ कहो ना। तो फ्रेंड यही वीडियो है जानकारी भरी। तो चलिए अपने प्लांट के पास आप लोगों को ले चलती हूँ और बताती हूँ आप लोगों को अपने प्लांट में क्या डालना है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। क्योंकि जब तक जो हमारे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेंगे तो हमारे दिल को भी तसल्ली नहीं मिलती कि ये प्लांट फ्लावरिंग क्यों नहीं कर रहा है ना। तो हमें यही लगता है कि हमारे प्लांट जितने भी हैं तो फ्लावरिंग करते रहें और सूखे ना। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कोई प्लांट है कि गर्मी का कारण भी हो गया, कभी पानी का कारण हो गया कि कभी मिट्टी में पानी ज़्यादा हो गया तो ओवर वाटरिंग से भी प्लांट हमारे सूख जाते हैं। या हमने गलत उसमें टाइम में पानी डाल दिया, उस प्लांट में लूक लग गई, वो भी सूख जाता है। जैसे हम कहीं जाते हैं हमें लूक लग जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है। इसी तरह हमारे प्लांट हैं वो तो बेचारे सारा दिन धूप में ही रहते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ अपने प्लांट। ये मेरा मोगरा का प्लांट है और ये एक ही डाली का प्लांट है, कटिंग से मैंने इसको लगाया हुआ था। और आप लोग देखिए इसमें फ्लावर के लिए कलियां भी हैं, कलियां बन भी रही हैं, ये देख सकते हैं। और फ्लावरिंग भी हो रही है, ये देख लीजिए। जो फ्लावर खिल के सूख गए हैं उनको आप इस तरह से ऐसे करके ऐसे कट कर दीजिए। ये मेन पॉइंट हटा दीजिए। जो भी फ्लावर मतलब खिले हैं, सूख गए हैं, तो ये मेन पॉइंट जब आप हटा देंगे तो ये जो ब्रांचें हैं तो यहाँ से निकलेंगी, पत्तियों की साइड से निकलेंगी। जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जैसे ये यहाँ से निकली हैं, ये यहाँ से निकलती हैं। तो इस तरह से ये मेन ब्रांचें यहाँ से निकलेंगी तो फिर और ज़्यादा कलियाँ बनेंगी और हमारा प्लांट और ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, जैसे यहाँ पे निकली हुई हैं। और इधर मैंने अपने ही प्लांट में देखिए, यहाँ पे मैंने स्नेक प्लांट के ऐसे ही एक प्लांट लगा दिया था, वो पत्ती से ग्रो हो गया है, ये देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड आप इस तरह से अपने प्लांट की केयर करिए। मेन जहाँ से फ्लावरिंग हो गई है वो सूख गई, उसे हटा दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड, इस वाले प्लांट में मेरे कितने अच्छी सी ब्रांचें कितनी ज़्यादा निकली हुई हैं। ये देख लीजिए नई नई ब्रांचें निकली हैं। मैंने यहाँ से इसका ये मेन पॉइंट जहाँ पे फ्लावर खिले हुए थे मैंने इसको कट किया है। तो अब आप देखिए यहाँ से भी फ्लावरिंग के लिए निकली, यहाँ से भी निकली। और ये देख लीजिए कलियाँ भी बनने लगी हैं, ये देखिए इसमें कलियाँ भी बनने लगी हैं फ्रेंड, और नई नई ब्रांचें निकली हैं। तो बस आप लोगों को यही काम है कि आप जहाँ से फ्लावर खिल रहे हैं वो जैसे ही सूख जाए तो आप उसको हटा दीजिए, तो उसमें नई नई ब्रांचें और नए नए फ्लावर खिलेंगे। तो आज मैं लेकर के आ गई हूँ कुछ खाद, कुछ फर्टिलाइज़र कि आपका प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता रहे, ग्रोथ करे और हेल्दी रहे। तो आप लोगों को चलिए मैं दिखा देती हूँ कि अपने मोगरा के प्लांट में, गुड़हल के प्लांट में, अलमंडा के प्लांट में, चमेली के प्लांट में, आप सब तरह के प्लांट में उसको डाल सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसको कैसे डालना है, सारी जानकारी आप लोगों को दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से मैंने ये मेन पॉइंट इसको कट किया तो ये डाल देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गई है, कितनी बड़ी हो गई है। हालांकि ये प्लांट मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं आप लोगों को बता दूं बरसात में ही इसकी कटिंग करूंगी मैं। नई नई ब्रांचें निकली हुई हैं। ये इधर रहा गुड़हल का, ये देख सकते हैं कितनी सारी कलियां लगी हुई हैं।
फ्लावरिंग के लिए। ये देख लीजिए आप, कलियों से भरा पड़ा है, बस फ्लावरिंग करेगा अब ये। तो आप लोग खाद वगैरह देते रहिए। गर्मी है तो क्या हुआ, प्लांटों की केयर तो करनी ही पड़ेगी और बहुत मेहनत है। गार्डनिंग करना एक साधारण काम नहीं है, क्योंकि गर्मी भी है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होने लगेगी, सर्दी होने लगेगी। तो इस तरह में हमें प्लांटों की, हर मौसम में तो प्लांट बहुत अच्छे से चल जाते हैं, कोई केयर नहीं करनी पड़ती, लेकिन गर्मी में प्लांटों का और जो गार्डन कर रहे हैं उनका बहुत ही ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर कोई प्लांट सूख भी जाता है ना, तो उसमें बहुत परेशानी होती है कि ये कैसे सूख गया है, क्या कारण हो गया। तो चलिए मैं आप लोगों को खाद दिखाती हूँ क्या डालना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने ये खाद लिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या क्या रखा हुआ है इस प्लेट में। आप लोग सोच सकते हैं ये क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैंने लिया है पावरफुल ये खाद है। ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हमारा गुड़हल का प्लांट हो या मोगरा का, चमेली का, कोई भी प्लांट हो, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, भर भर के फ्लावरिंग करेगा। तो ये मैंने लिया है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट बोल सकते हैं यहाँ पे। और ये है चाय पत्ती और ये रही हल्दी। इन तीनों चीज़ों को हम मिला के इसमें डालेंगे, तीन चीज़ों को मिला के डालेंगे। चाय हमारे प्लांट को जो है, हम चाय हमारे जो प्लांट उसको फ्लावरिंग के लिए तैयार करेगी। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। तो चाय और हल्दी जो है ये फंगिसाइड से दूर करेगी। तो इस तरह से हमें ये तीनों चीज़ें मिला लेनी है। मिलाने के बाद हमें अपने सभी तरह के पौधों में दे देनी है। तो आप लोगों को बता दूं इसको कैसे देना है। तो प्लांट की अपने करनी है गुड़ाई। गुड़ाई करने के बाद आप लोगों को इसे डाल देना है। तो इस तरह से मैंने इसे मिक्स किया और मैं देखिए अपने गुड़हल के प्लांट में इस तरह से इसको डाल दे रही हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से आप लोगों को डाल देना है करके अपने मोगरा के प्लांट में डाल देना है फ्रेंड। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने मोगरा के प्लांट में डाल के दिखाती हूँ। ये रहा मेरा मोगरा का प्लांट और इसमें मैं इस तरह से डाल देती हूँ। आप लोगों को जो भी फर्टिलाइज़र डालने हैं, जो भी खाद डालनी है, तो अपने प्लांट की मिट्टी को चेक करते रहें। जब भी जो कुछ डालें मिट्टी को चेक करके ही डालें। एक लेयर मिट्टी की सूख जाए तभी पानी डालें। प्लांट के अकॉर्डिंग ही सारे फर्टिलाइज़र, सारी चीज़ें डालें जो भी हम अपने प्लांट को देते हैं। अपने प्लांट के अकॉर्डिंग ही इसको दें। ऐसा नहीं है कि प्लांट में उतनी ज़्यादा शक्ति ना हो और आपने ज़्यादा डाल दिया, इससे आपका प्लांट भी ख़राब हो सकता है। देखिए मेरे इसमें प्याज के छिलके, आलू के छिलके जो भी होते हैं मैं सुखा के अपने प्लांट में डाल देती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्लांट को ताकत मिले और मेरा प्लांट भर भर के फ्लावरिंग करे। तो ये चीज़ें मैं अपने प्लांट में देती रहती हूँ। आलू के छिलके सुखा के, प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र, सारी चीज़ें देती रहती हूँ। और पानी हमेशा चेक करके डालना है। जब एक लेयर सूख जाए तभी पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर ज़्यादा पानी डालोगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा पानी से प्लांट की जड़ें चिपक जाती हैं और फिर प्लांट जो हमारा प्लांट होता है वो मिट्टी में एकदम से जड़ें जैसे चिपक गई, फिर जड़ें जो होती हैं सांस नहीं ले पाती, फिर हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। फिर हम परेशान हो जाते हैं, प्लांट क्यों ख़राब हो गया, सोचते हैं फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो गया, कोई चीज़ ज़्यादा हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें मिट्टी में पानी जब भी देना है जब एक लेयर मिट्टी सूख जाए। तो अभी मैंने इसमें सुबह ही पानी डाला है। उसके बाद मेरा टाइम है 9 बजे के बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, जब नीचे का काम करती हूँ। जब तक मेरे मैं पानी सुबह ही सुबह अपने प्लांटों में डाल देती हूँ सभी में। तो फ्रेंड ये रहे मेरे ये खाद। और दूसरा चीज़ है ये खली है फ्रेंड, इसको पानी में भिगो देना है सिर्फ रात भर के लिए। रात भर के बाद इसको अपने पौधों में डाल देना है। तो ये भी हमारे प्लांटों के लिए फ्लावरिंग के लिए मदद करता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लंबा गाड़ा लगूंगा फ्रेंड। और कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी ये फर्टिलाइज़र जो मैं बताती हूँ आप लोगों को घर से ही रिलेटेड है, किचन से ही, आपके कहीं से आप लोगों को लेने नहीं जाना पड़ेगा। चाय पत्ती और ये हल्दी आप लोगों को किचन से ही मिल जाएगी। तो आप लोग अपने प्लांटों में डालिए, अपने प्लांटों को स्वस्थ हेल्दी बनाइए। और ये काम जो मैंने बताया है आप लोग ये काम ज़रूर करिए। तो बाय बाय।